किसी के साए में रहकर कभी किसी की पहचान नहीं बनती। हुनर, मेहनत, लगन से ही अपनी पहचान बनाई जा सकती है। अच्छे इंसान को पहचानने के लिए अच्छा दिमाग नहीं, अच्छा दिल होना चाहिए। जब इंसान की अपनी खुद की पहचान बन जाती है तब उसे इल्म हो जाता है कि असली सुकून बस यही है। जीवन से एक ही बात सीखनी चाहिए कि मेहनत, लगन से ही अपनी खुद की पहचान बनाई जा सकती है। जब वक्त के साथ आप अपने और परायों का पहचान कर लेते हैं तब वक्त से यही ज्ञान मिलता है कि अपनी खुद की पहचान होनी चाहिए। अपना पराया कोई नहीं है, तुम खुद ही अपने साथ नहीं हो। जब तक तुम अपने साथ नहीं हो तब तक कौन अपना कौन पराया। तुमको अगर खुद की पहचान बनानी है तो सबसे पहले अपने अंदर को झांको, खुद को पहचानो। जिस दिन तुमने खुद को पहचान लिया उस दिन के बाद से तुम्हारी अलग पहचान बन जाएगी। लेकिन इस जीवन में यही सत्य है कि लोग खुद की पहचान करने के बजाय दूसरों के चक्कर में पड़े रहते हैं। दूसरों की भलाई बुराई के बारे में सोचते रहते हैं। दूसरे के बारे में छोड़कर खुद के बारे में सोचो। सबसे पहले इंसान को खुद की पहचान करनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति दूसरों की बजाय खुद के बारे में ज़्यादा जानता है। एक बार की बात है, किसी गांव के पास बहती नदी के किनारे बुद्ध बैठे थे। किनारे पर पत्थरों की भरमार थी, पर छोटी सी वह नदी अपनी तरल धारा के रूप में बहती जा रही थी। बुद्ध ने विचार किया कि यह छोटी सी नदी अपनी तरलता के कारण कितनों की प्यास बुझाती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं और दूसरों के मार्ग की बाधा बनते रहते हैं। इस घटना की सीख यह है कि दूसरों के रास्ते में पत्थर अटकाने वाले खुद भी आगे नहीं बढ़ पाते। बुद्ध ऐसे ही विचारों में मगन थे, तभी उन्होंने ग्रामीणों की एक भीड़ अपनी तरफ आते हुए देखा। बड़ा शोर था और लोग एक युवती के खिलाफ अपशब्द बोल रहे थे। भगवान बुद्ध ने यह देखा कि लोग एक युवती को घसीटते हुए लेके आ रहे थे और उसको गाली भी दे रहे थे। भीड़ के नज़दीक आने पर बुद्ध ने लोगों से युवती को पीटने और अपशब्द बोलने का कारण पूछा। लोगों ने कहा कि यह स्त्री व्यभिचारी है और हमारे समाज का नियम है कि यदि व्यभिचारी स्त्री पकड़ी जाए तो उसे पत्थरों से कुचलकर मार देना चाहिए। बुद्ध ने युवती की ओर देखा और कहा, जो तुम चाहते हो वही करो, पर मेरी एक शर्त है कि पत्थर मारने का अधिकारी वही है जिसने कभी व्यभिचार ना किया हो और ना ही उसके मन में कभी ऐसे विचार आए हों। इतना कहकर बुद्ध शांत हो गए। चारों ओर मौन था। कुछ समय बाद लोगों की भीड़ पश्चाताप का भाव लिए हुए वहां से विदा हो गई। इस घटना से यही सत्य उभरता है कि हम खुद अपने प्रति न्याय कर सकते हैं, दूसरों के प्रति नहीं, क्योंकि हमारी जानकारी दूसरों के विषय में अधूरी होती है। यदि हम किसी के प्रति न्याय करना चाहते हैं तो उसे ऐसा प्रेम और स्नेह मिलना चाहिए कि वह खुद ही अपने दोष को स्वीकार कर ले। समाज में रहकर इंसान अपने काम, व्यवहार और इंसानियत की बदौलत खुद को अलग दिखा सकता है। इस दुनिया में हार जाना गलत नहीं है, लेकिन हार मान लेना गलत है, क्योंकि पूर्ण विराम केवल अंत ही नहीं, एक नए वाक्य की शुरुआत भी है।